उसको देख के मैं बिगड़ गया। ओहो हो, ठाकुर जी को देख के तुम भक्त न हो पाए, हनुमान जी को देख के तुम प्रपन्न न हो पाए, गोपियों को देख करके तत्सुखे सुखित्वम की भावना तुम्हारे भीतर में न आई, तुकाराम को देख करके, नामदेव जी को देखकर, जना को देखकर, सूर, कबीर, मीरा, तुलसी, इन सबको देखकर तुम्हारे भीतर दिव्य जीवन जीने की इच्छा उत्पन्न न हुई, तो दुष्टों को देख करके स्वयं दुष्ट बनने का तुमने ठान लिया। दुष्ट तो चाहता ही है कि तुम दुष्ट बन जाओ, पर तुम क्यों बनोगे? तुम तो आए हो स्वदोष दर्शन करो। जो जो कमियां मेरे भीतर हैं, उन कमियों से मैं उपरत होता जाऊं और धीरे धीरे गोविंद के चरणार विंद तक हमारा स्थिति हो जाए, हमारा निवास वहीं पर हो जाए। इसके लिए तो जन्म, देखो इसमें भी 3 चीजें हैं। धर्म के मूल चीज के विषय में मैं आपको बता रहा था। 3 प्रश्न जीवन में हैं। वो कौन, ये कौन और ये कौन? जीव, जगत और ईश्वर। धर्म के मौलिक और धर्म के पांव यही हैं। अगर जड़ ये हैं, अगर ये न जान पाए तो धर्म तुमसे कभी भी सधेगा नहीं। धर्म के नाम पर उपासना करते जाओगे, तृष्णा बढ़ती जाएगी, ऐसना बढ़ती जाएगी, पता नहीं क्या क्या जिंदगी में जो कुछ बढ़ रहा है। मंदिर बढ़ गए, उपासना बढ़ गई, कथा बढ़ गई, लोग बढ़ गए, पर अशांति भी बढ़ गई, शांति मिल ही नहीं रही है। मंदिर बढ़ गए तो शांति बढ़नी चाहिए। सबके माथे पे तिलक दिख रहा है तो फिर आनंद भी होना चाहिए। ये सब बढ़ रहा है और साथ साथ जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी 16 तो सुरसा 32, ये 32 तो वो 64, ये ऐसा चल रहा है। धर्म भी बढ़ रहा है तुम्हारे अनुसार, यद्यपि मैं इसको धर्म नहीं कहता, ये उपासना पद्धति है तुम्हारी, और प्रकाल तुम्हारे गलत जगह पे हैं, ये मैं सिद्ध कर रहा हूं। प्रकाल की सुई गलत जगह पे है। धर्म बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, परंतु धर्म का जो परिणाम संतोष, प्रेम, आनंद, मस्ती, शांति है, वो सर्वथा विश्व से गायब होती जा रही है। ये दोनों कैसे हो रहा है, यही समझने की बात है कि कहीं समझ में तो कोई भूल नहीं हो रही। कहीं धर्म के मूल आचरण को तो हमने गायब नहीं कर दिया, नष्ट नहीं कर दिया। उपासना जैसे करना है करो, कोई बात नहीं, ऐसे प्रणाम करो, ऐसे करो। अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग तरीके हैं, मत हैं, मतांतर हैं, नाना मुनि नाना मत। जितने लोग हैं उतने प्रकार से पूजाएं हो सकती हैं, प्रार्थनाएं हो सकती हैं, उपासनाएं हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धर्म के बेसिक रूल्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं? धर्म के गूढ़तम, अत्यंत गुह्यतम जो सिद्धांत हैं उसको कभी समझे हो कि नहीं? कि हर भागवत, हर रामायण को बस आधे घंटे का नाचने और डांडिया का एक केंद्र बना के बैठे। इसके विरुद्ध नहीं है हम। नृत्य यहां ना होगा तो कहां होगा? क्या पब में नृत्य होगा? नृत्य भी भागवत के पांडाल में ही हो सकता। पर समझ और प्रबोध से और धर्म से भरा हुआ व्यक्ति जब नृत्य करेगा तो महावीर की तरह, जैसे महावीर ने कपड़े खोले नहीं, कपड़े छूट गए, वैसे ही नाचना पड़े नहीं, बस उठ के नृत्य हो जाए। अगर आत्मवान हो गए, भागवत का श्रवण कर लिया, तो नृत्य स्वयं हो जाएगा। नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डंडन डंडन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मा भी नृत्य करेगी, शरीर भी नृत्य करेगा। धर्म के मौलिक तत्व से हम वंचित हैं। दैट्स व्हाई, उसके कारण हमारे जीवन में आह्लाद नहीं, प्रहलाद नहीं, आनंद नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं, मस्ती नहीं।